जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विह्वल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहें। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके सारी बातें मुझसे विस्तार से कहें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहां पर इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते। राजा धर्म से अपनी प्रजा का पालन करते। एक दिन की बात है, राजा राज्यसभा में सुख से बैठे थे, तभी वहां पर देवऋषि नारद जी आ गए। नारद जी को आया देखा तो राजा अपने आसन से उठा, प्रणाम करके आदर सहित उन्हें आसन दिया। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुछ कुशल से तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। कहीं आपको कोई कष्ट हो तो आप मुझसे कहिए। तब राजा ने कहा, देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है। आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म भी सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके बताइए कि आपका यहाँ पर आगमन किस प्रयोजन से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है। एक समय मैं ब्रह्मलोक से जब यमलोक में गया तो मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता तो महाज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। एकादशी का व्रत बिगड़ जाने के कारण उन्हें यमलोक की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। तब राजा ने कहा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा करें और जल्दी कहें। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाइए और मेरा एक संदेश उसे दें। मेरे पूर्व जन्म के किसी बुरे कर्म के कारण मुझे इस लोक की प्राप्ति हुई है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल वह मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूट जाऊंगा और स्वर्ग में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, ये तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे बताएं, इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, दोपहर में भी स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन सुबह उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत को धारण करें और संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूंगा, सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके बाद अगले दिन द्वादशी के समय में पारण करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, मेरे उस उपवास को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें, ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को भी दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। एकादशी व्रत करके रात्रि में जागरण करें। उसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नारद जी राजा से सब विधान कहकर वहां से चले गए। इंदिरा एकादशी आने पर राजा इंद्रसेन ने विधान पूर्वक एकादशी व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये मैंने तुम्हारे सामने
इंदिरा एकादशी के व्रत का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना पर खेल खेल में अनायास ही विजय प्राप्त कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाएं और यह भी बताएं कि उन्होंने किस प्रकार सुरक्षित होकर रणभूमि में आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम अपने चित्त को एकाग्र करके उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर आने पर नारायण कवच को धारण कर अपने शरीर को सुरक्षित कर लेना चाहिए। उसकी विधि यह है कि सबसे पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, तत्पश्चात हाथ में कुश की पवित्री धारण कर उत्तर दिशा में मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण करने के बाद कुछ न बोलने का निश्चय करें और पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंग न्यास और अंगुष्ठादि कर न्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का कर्मशय पैर, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष स्थल, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओंकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र का ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। उसके बाद ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, शय का दोनों गोहों के बीच, अणय का शिखा में, वे का दोनों आंखों में, नय का शरीर के सब जोड़ों में न्यास करें। तदंतर ओम मां अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने की विधि को जानने वाला व्यक्ति मंत्र के स्वरूप हो जाता है। तत्पश्चात अपनी समस्त 6 शक्तियों ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण अपने इष्ट देव का ध्यान करें तथा अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। इसके बाद ही विद्या, तेज और तप के स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठ सेवा कर रही हैं। जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं, वे ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुण पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी थी और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, वन, युद्ध स्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखर पर और श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, भगवान हयग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देव ऋषि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप
सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य अर्थात स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले आहार से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयानक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और भगवान बलराम मनुष्य के द्वारा दिए हुए कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। महर्षि वेदव्यास जी अज्ञान से और बुद्ध देव जी पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार लेने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के पांचवें भाग अपराह्न के समय अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। छठे भाग सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव और रात के 6 भागों में से प्रथम भाग प्रदोष काल में भगवान ऋषिकेश, रात के दूसरे भाग अर्धरात्रि के पूर्व और अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्सलांछन श्री हरि और रात के 5वें भाग में उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, रात के छठे भाग सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। हे कौमोदगी गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजित की प्रिय, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने मात्र से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड्ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न-भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद करके उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसर्प जीवों, दाढ़ों वाले हिंसक पशुओं, भूतों, प्रेतों और पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप और आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेद के स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमारी सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सभी लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा, ऊपर नीचे, बाहर भीतर सब ओर से मेरी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर दो। बस फिर तुम अनायास ही
सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता अथवा पैरों से भी छू देता है, वह तत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण करने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। देवराज, पुरातन काल की बात है, एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सिर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच समाप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।